आज हम परीक्षाओं की दृष्टि से सीटेट, यूपीटेट, बीईओ और अन्य संबंधी परीक्षाओं से संबंधित एक बहुत ही प्रमुख टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है सौर मंडल व उसके ग्रह। हम सौर मंडल के बारे में कुछ जानकारी लेंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से पूछे जा सकते हैं। जैसे कभी कभी छोटे छोटे एग्ज़ामों में भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के लिए कौन सा प्रकाश और ताप का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो हम ये अमूमन से बच्चों को पढ़ाते हैं कि जो जानते हैं कि सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य है। यानी पहली लाइन में मैंने लिखा पृथ्वी के लिए सूर्य प्रकाश एवं ताप का सबसे बड़ा स्रोत है। अपने द्रव्यमान और वजन से सूर्य ग्रहों की गति को नियंत्रित करता है। वह बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। सूर्य और अन्य ग्रहों के बीच एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसी वजह से वो सूर्य के चारों तरफ जो हैं एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। एक वलयाकार यानी कि एक अंडाकार शेप में ये घूमते रहते हैं। 2006 तक कुल 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की नई परिभाषा दी तथा प्लूटो को बौना ग्रह बताया और तब से अब तक 8 ग्रह टोटल हैं। इन 8 ग्रहों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सूर्य के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो ये हम सब जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, क्योंकि जितने भी तारे होते हैं उनकी एक पहचान होती है कि उनकी अपनी रोशनी और ताप होता है। मतलब उनका प्रकाश और ताप अपना होता है, न कि वो किसी दूसरे से प्रतिदीप्त होते हैं। तो माना जाता है कि सूर्य का जन्म लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुआ है और जो सूर्य की डिस्क होती है उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। कहीं एग्जाम में पूछ सकता है कि जो सूर्य की डिस्क होती है उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर के ऊपर गैस की बहुत सारी परतें होती हैं जो बहुत गर्म होती हैं और उनका घनत्व अधिक होता है, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश में दिखाई ही नहीं देती हैं। लेकिन जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है और ग्रहण के दिन रोशनी पूरी तरह से रुक जाती है तो ये परतें भी दिखाई देने लगती हैं। यह सूर्य के चारों तरफ एक सिरताज बनाती हैं, जैसी आकृति बनाती हैं और इसी परत को कोरोना के नाम से जानते हैं। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि चंद्रमा की रोशनी पहुंचने में कितने मिनट और कितने सेकंड का समय लगता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ग्रह की परिभाषा जान जाते हैं, ग्रह के बारे में कुछ जान जाते हैं। तो ग्रह सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ पर करते हैं। ग्रहों की अपनी धुरी के चारों तरफ की गति को घूर्णन कहा जाता है, जिसको हम रोटेशन के नाम से जानते हैं। और जब सूर्य के चारों तरफ ये पूरी गति करते हैं या परिक्रमा घूमते रहते हैं सूर्य के चारों तरफ, उसको हम परिक्रमा कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तारों के समान ग्रहों का भी अपना प्रकाश, तारों के जैसे मैंने बताया कि जितने भी तारे हैं उनमें अपना प्रकाश व ताप होता है, लेकिन ग्रहों में किसी भी प्रकार का ताप व प्रकाश नहीं होता है। प्लैनेट शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक शब्द से हुई है, ग्रीक शब्द प्लैनेटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है यात्री। और ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। जब हम देखेंगे तो एक छोटा वलय बना होता है जो कि आंतरिक 4 ग्रह और बाह्य 4 ग्रहों को अलग करने का काम करता है। आंतरिक ग्रह में जो पृथ्वी के अंदर ग्रह आते हैं, मतलब पृथ्वी से पहले ग्रह आते हैं, पृथ्वी तक जो ग्रह आते हैं, मतलब कह सकते हैं उनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, जैसे बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। बाह्य ग्रह किन्हें कहते हैं? जितने भी पृथ्वी के बाद के ग्रह हैं वो सारे बाह्य ग्रह में आते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस और नेपच्यून इनका इंग्लिश नाम है। बुध के बारे में जान लेते हैं। तो ये सबको पता हो जाए, बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है।
यह सूर्य की परिक्रमा को 88 दिन में पूरा कर लेता है और अपना एक रोटेशन जो है वो 59 डेज यानी 59 दिनों में ये पूरा करता है। इस बुध पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। इसकी खासियत है कि वो जो हिस्सा सूर्य के सामने होगा उसी हिस्से में ताप होगा, वो हिस्सा बहुत गर्म होगा, और जिस पर प्रकाश ही नहीं पड़ेगा वो हिस्सा एकदम बर्फ की तरह ठंडा होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ कोई भी वातावरण है ही नहीं, इसका कोई भी अपना उपग्रह नहीं होता है। तो जैसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा इसमें ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो हो सकता है कि जो भी उपग्रह होंगे, जो भी ग्रह हैं उनमें कई ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो हमको पता होना चाहिए किसके किसके उपग्रह नहीं हैं। जब तक हमें नहीं पता होगा हम उसका ऑप्शन सही नहीं लगा पाएंगे। शुक्र, यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये याद रखने वाली बात है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो हमको याद होना चाहिए कि इसका सबसे गर्म ग्रह जो है, हॉटेस्ट प्लैनेट जिसको बोलते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो शुक्र है। शुक्र जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं है वैसे ही शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। और एक खास बात है, अधिकतर ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, जिससे हमें लगता है कि सूर्य जो है पूरब से उदय हो रहा है। यहीं पर शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, यानी जो उल्टी दिशा में घूमता है, यानी वहाँ पर क्या होता है, सूर्य का उदय पश्चिम दिशा से दिखाई देता है। सूर्य ग्रह का द्रव्यमान मतलब जो उसका मास है, वॉल्यूम है, वो जो है पृथ्वी के बराबर है, पृथ्वी के जैसे लगभग बराबर है, और पृथ्वी के द्रव्यमान का ये 4/5 यानी 4/5 पार्ट है। ये सूर्य की परिक्रमा को मतलब सूर्य के चारों तरफ ये जो चक्कर है, जो रिवॉल्यूशन है सूर्य का, वो ये 255 दिनों का समय लेकर लगाता है, और अपना रोटेशन पूरा करने के लिए ये 243 दिन यानी 243 डेज में ही ये अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। कुछ और स्पेशल नाम दिए गए हैं, जैसे शुक्र को भोर का तारा कहते हैं या सांझ का तारा भी कहा जाता है। यहाँ पर वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और एक बहुत बड़ी बात है कि इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो ये हमें याद रखना होगा कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अब हमारी अपनी पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि शुक्र अगर पूर्व से पश्चिम घूमता है, यानी कि पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, तभी हमको सूर्य जो है पूर्व में उगता हुआ दिखाई देता है। यह सूर्य से सबसे निकटतम तीसरा ग्रह है। पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। जब इसे आकाश से देखा जाता है तो मतलब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये नीले या हरे रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन का अस्तित्व है। क्यों है? क्योंकि वायुमंडल परिस्थितियाँ जो भी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा है। अब आप लोग ये मुझे बताएं, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं आप। आते हैं हम मंगल ग्रह पे। इसका आकार पृथ्वी का आकार का लगभग आधा है, और यह सूर्य की परिक्रमा यानी कि जो रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, यह अपना 687 डेज में, और रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस मतलब अपनी धुरी पर एक परिक्रमा पूरी करने में इसे केवल 1 दिन का समय लगता है, यानी 24 घंटे का समय लगता है। यहाँ आयरन ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मात्रा मौजूद है, इसीलिए इसका रंग जो होता है वो हल्का लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है, लाल ग्रह उपनाम किस ग्रह का है, ये पूछा जा सकता है। इसके 2 उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिसका नाम है फोबोस और डिमोस। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा देश है जिसने चंद्रमा पर अपना सबसे पहला उपग्रह पहली ही बार में भेज दिया था? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये सारे क्वेश्चंस जो मैं पूछ रहा हूँ, एडिशनल क्वेश्चंस, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला है हमारा
बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा यानी रिवॉल्यूशन लगभग 11 वर्ष 11 माह में कंप्लीट करता है, यानी 11 ईयर एंड 11 मंथ में कंप्लीट करता है। और अपना एक चक्कर जो है वो 9 घंटे 56 मिनट यानी 9 आवर्स 56 सेकेंड में 9 आवर 56 मिनट में अपना एक रोटेशन यानी अपनी धुरी पर परिक्रमा जो है वो 9 घंटे 56 मिनट में पूरी कर लेता है। इस पर एक लाल रंग का बहुत बड़ा धब्बा है जो इसकी एक अलग विशेषता है। इसके पास कुल 16 उपग्रह हैं। अब तक ज्ञात में इसके 16 हैं और भी इनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है और भी बहुत सारे उपग्रह। एक हल्की सी लाइन जो है इसके चारों तरफ दिखाई देती है जो कि एस्टेरॉयड्स की लाइन है। जैसा शनि के चारों तरफ दिखाई देती है उसी तरह बृहस्पति के भी चारों तरफ एक पतली सी लाइन दिखाई देती है। गैसीय रूप में हाइड्रोजन और हीलियम इस ग्रह पर मौजूद है, यानी बृहस्पति पर गैसेज के रूप में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है। बाहरी क्षेत्र में गैसीय रूप में मीथेन पाया जाता है जबकि अमोनियम जो है यहाँ क्रिस्टल के रूप में मौजूद है। तो ये भी पूछ सकता है कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है, या फिर कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर मीथेन, जिसके बाहरी कक्षा में मीथेन पाया जाता है, या फिर अमोनिया जो है वो क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। तो हमारा एक ही आंसर होगा बृहस्पति यानी जुपिटर। शनि, यह ग्रह जो है वो पीले रंग का है। इसकी सबसे बड़ी खास बात है इसके जो किनारे बने हुए वलयाकार छल्ले हैं, 3 खूबसूरत छल्ले इसे सौरमंडल से अलग बनाते हैं। सौरमंडल में सबसे अलग ग्रह है ये। सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में इसको लगभग 29 वर्ष यानी 29 ईयर्स एंड 5 मंथ का समय लगता है। एक रिवॉल्यूशन उसको कंप्लीट करने में 29 ईयर 5 मंथ का समय लगता है और एक रोटेशन यानी अपनी धुरी पर घूमने में उसे केवल 10 घंटे और 40 मिनट का ही समय लगता है। इसके कुल 18 उपग्रह हैं। सभी ग्रहों में शनि जो है सबसे सघन है तथा इसका घनत्व जो है, जो इसकी डेंसिटी है वो पानी से भी कम है। अरुण यानी कि यूरेनस, मैंने इंग्लिश पहले ही बता दिया था, यूरेनस एंड नेपच्यून अरुण और वरुण की इंग्लिश है। तो टेलीस्कोप की मदद से देखा जाने वाला पहला ग्रह जो है वो यूरेनस ही है। इसको देखने का काम किया था विलियम हर्शले ने 1781 में। यहाँ के वायुमंडल में, यहाँ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और मीथेन पाया जाता है। मीथेन का फार्मूला आप सबको पता होगा CH4 और हाइड्रोजन का तो H2 आप सबको पता है। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। देखिए एक और ग्रह मिल गया जो पूर्व से पश्चिम घूमता है, यानी 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। पहला कौन सा है हमारा? पहला है शुक्र, दूसरा है यूरेनस। ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष का समय लगाता है, यानी उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 84 डेज का समय लगता है और एक घूर्णन यानी कि अपनी धुरी पे मीन्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस उसको 17 आवर 14 मिनट का समय लगता है। ये सबसे अधिक झुका हुआ अक्ष यूरेनस की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है। इसके कुल 17 उपग्रह हैं। आखिरी है नेपच्यून। यह सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 164 वर्ष का समय लगता है और अपने एक्सिस पर इसको घूमने में, अपने एक्सिस पर परिक्रमा करने में, अपने एक रोटेशन कंप्लीट करने में 16 आवर 7 मिनट का समय लगता है और इसके कुल 8 उपग्रह हैं। यह हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। ऐसे ही और सारे वीडियोज़ में आपको जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमारा मोराल और बढ़े और साथ में ही और लोगों को भी शेयर करें जिससे ये जानकारियाँ लोगों तक पहुंच सकें।